खुशामदीद। कभी ये सोचा है कि पब्लिक इंटरनेट पर जो सबके लिए खुला है, हमारी मालूमात इतनी खुफिया और महफूज कैसे रहती है? चलें आज उसी छुपी हुई टेक्नोलॉजी को जरा खोजते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी डिजिटल कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें कि दो अलग अलग दफातर हैं, सैकड़ों मील दूर, और उन्हें आपस में बहुत सेंसिटिव मालूमात शेयर करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक ही कमरे में बैठे हों। अब सवाल यह है कि वो इस खुले पब्लिक इंटरनेट पर एक महफूज प्राइवेट पूल कैसे बनाएंगे? तो मकसद ये है साइट ए और साइट बी के बीच में एक ऐसा महफूज कनेक्शन बनाना है कि वो एक ही नेटवर्क की तरह काम कर सकें, भले ही बीच में पब्लिक इंटरनेट के सारे खतरे मौजूद हों। इसका जवाब है साइट टू साइट वीपीएन। इसको ऐसे समझें जैसे पब्लिक इंटरनेट के नीचे से एक खुफिया महफूज सुरंग बना दी गई हो। इस सुरंग के अंदर जितना भी डेटा होता है ना, वो सब एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब कोई बाहर वाला उसे देख नहीं सकता और सिर्फ वही लोग इस तक पहुंच सकते हैं जिन्हें उसकी इजाजत है। लेकिन ये सुरंग बनाने से पहले दोनों साइट्स को एक खुफिया हैंडशेक करना पड़ता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी चेक है। इससे वो एक दूसरे की पहचान की तस्दीक करते हैं, बातचीत के उसूल तय करते हैं और ये पक्का करते हैं कि वो किसी गलत बंदे से तो बात नहीं कर रहे। अच्छा, टेक्निकल जुबान में इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं IKE1 मेन मोड। ये 6 मैसेजेस का एक थोड़ा पेचीदा सा तबादला है, लेकिन घबराए नहीं, हम इसे 3 बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे। चलें अब इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। सबसे पहला कदम है रूल्स पर इत्तेफाक करना, जैसे कि कौन सी एन्क्रिप्शन इस्तेमाल होगी। फिर दूसरा कदम है एक मुश्तरका खुफिया चाबी यानी एक सीक्रेट की बनाना। और आखिर में तीसरा कदम वो एक प्री शेयर्ड की यानी एक पहले से तयशुदा पासवर्ड के जरिए एक दूसरे की असलियत को कंफर्म करते हैं। अब देखें, अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब एक आइडियल दुनिया हो जहां कोई रुकावट ना हो, तो ये सारी बातचीत एक ही सीधे सादे कम्युनिकेशन चैनल पर होती है। और वो चैनल है UDP पोर्ट 500। हैंडशेक के वो जो 6 के 6 मैसेजेस हैं, वो सब इसी एक पोर्ट से गुजरते हैं। बिल्कुल साफ और सीधा हिसाब। लेकिन जैसा कि यहां लिखा है, जब सब कुछ पब्लिक हो तो हैंडशेक बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन इंटरनेट वो इतना सीधा साधा कहां होता है? और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, या यूं कहें कि हमारा विलन, उसका नाम है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नेट। नैट को समझने के लिए एक ऑफिस रिसेप्शनिस्ट की मिसाल लेते हैं। देखें, दफ्तर के अंदर हर किसी का अपना अलग एक्सटेंशन नंबर होता है, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए सारी कॉल्स एक ही मेन नंबर से आते और जाती हैं। नैट भी बिल्कुल यही करता है। ये काफी काम की चीज है, लेकिन हमारे VPN हैंडशेक के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देता है। तो मसला क्या है? जब साइट ए साइट बी से बात करना चाहती है तो साइट बी को उसका असली पब्लिक IP एड्रेस नजर आना चाहिए, लेकिन नैट की वजह से उसे साइट ए का असली एड्रेस नहीं बल्कि उस रिसेप्शनिस्ट यानी नैट डिवाइस का एड्रेस नजर आता है। अब ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। साइट बी को कैसे यकीन आए कि वो किसी धोखेबाज से बात नहीं कर रही? और बस यहीं आकर सारा काम खराब हो जाता है। जब साइट बी आइडेंटिटी चेक करती है तो एड्रेस तो मैच ही नहीं होता। सिस्टम इसे एक मुमकिना हमला समझता है और सिक्योरिटी की वजह से कनेक्शन को फौरन ब्लॉक कर देता है और यूं हैंडशेक फेल हो जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक हीरो है और इस होशियार हल का नाम है NAT ट्रैवर्सल, या शॉर्ट में कहें तो NATT। होता यह है कि VPN सिस्टम्स काफी स्मार्ट होते हैं। हैंडशेक के दौरान वो एक खास किस्म के कोड्स यानी हैशेस एक दूसरे को भेजते हैं। अगर बीच में कोई नेट डिवाइस मौजूद हो तो ये कोड्स मैच नहीं करेंगे और बस VPNs को फौरन पता चल जाता है कि बीच में कोई गड़बड़ है। और यहीं पर असल जादू होता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नेट मौजूद है, वो फौरन अपना कम्युनिकेशन चैनल बदल लेते हैं। वो UDP पोर्ट 500 से शिफ्ट होकर UDP पोर्ट 4500 पर चले जाते हैं। ये समझें कि ये उनका एक पहले से तयशुदा खुफिया रास्ता है। ये जो नया पोर्ट है 4500, ये एक खुफिया मीटिंग पॉइंट की तरह काम करता है। अब सारा सिक्योर डेटा आम UDP पैकेट्स में लपेटकर इस नए पोर्ट पर भेजा जाता है। इस तरह वो नेट डिवाइस को चकमा देकर आराम से गुजर जाता है और बस सिक्योर टनल बन जाती है। अच्छा, तो ये सब कुछ इतना अहम क्यों है? ये सिर्फ कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, इसका हमारी हकीकी दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
देखें, आजकल तकरीबन हर घर और दफ्तर में नेट इस्तेमाल होता है। अगर नेट ट्रैवर्सल ना होता तो ज़्यादातर वीपीएन कनेक्शन सीधा सीधा फेल हो जाते। यही वो छुपी हुई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम घर से बैठकर महफूज तरीके से काम कर पाते हैं और कंपनियों की अलग अलग ब्रांचेस आपस में जुड़ी रहती हैं। तो खुलासा ये है कि नेट ट्रैवर्सल जदीद इंटरनेट सिक्योरिटी का एक गुमनाम हीरो है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस पब्लिक दुनिया में हमारे प्राइवेट और महफूज राब्तों को मुमकिन बनाती है। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल, जैसे जैसे IPv6 जैसी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनसे नेट की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो क्या हमें फिर भी ऐसे स्मार्ट तरीकों की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई बिल्कुल नया खुफिया हैंडशेक सामने आएगा? सोचने वाली बात है।